नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तालियों के साथ हमारा स्वागत भी हो गया। सुपरस्टार रॉक स्टार। ठीक, चलिए कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए? सॉल्यूशन की केमिकल? चलो, केमिकल काइनेटिक्स। आज जब तक है जान वाली बात हो जाएगी भाई मेरे। केमिकल काइनेटिक्स जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक भैया, और ट्राई करेंगे कि आज पूरी की पूरी क्लास एक क्लास में, मतलब एक वीडियो में हम रिकॉर्ड कर पाए। आपका सहयोग हमारा एफर्ट। ठीक भैया, चलिए ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक भैया सुनिए। उसके पहले ये जान लेते हैं सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए उस चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक, उस चैप्टर का मतलब क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है मेरे भाई, काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। ठीक भैया, क्या होता है? स्पीड। स्पीड मतलब किसी भी रिएक्शन की स्पीड। किसी भी रिएक्शन की स्पीड की बात की जाए अगर, तो आप ध्यान से देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर मान लीजिए ए से बी, कोई भी रिएक्शन हो रही है मेरे भाई ए से बी, तो आपको इसकी डिस्टेंस बतानी होगी। तो इसका स्पीड अपॉन इसका टाइम, वो सॉरी, इसका डिस्टेंस अपॉन इसका टाइम। तो इसमें केमिस्ट्री में कभी भी केमिकल्स में एक चीज याद रखिएगा, केमिस्ट्री की किसी भी रिएक्शन में कोई डिस्टेंस नाम की कोई चीज तो होती नहीं है। तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वही होती है उसकी डिस्टेंस। समझ गया भैया? ठीक, तो एक चीज याद रखिएगा, पहले एक चीज और थोड़ी बातें कर लेते हैं। कुछ चीजें वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया। लोग वेरिएबल का मतलब ये होता है, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि आपको कभी जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे आपने कहा यहाँ से भैया सिविल लाइंस 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ कि आप किसी इनिशियल से शुरुआत किए हैं और फाइनल तक गए, तो कितना हो गया? 10। तो 10 माइनस 0, 10। समझ गए? टाइम की बात करते हैं। आपने कहा 2 घंटे पढ़ा, आप 2 घंटे पढ़े। आपने कहा आपने 2 घंटे की क्लास ली। 2 घंटे की क्लास लेने का मतलब क्या हुआ? 2 घंटे की क्लास लेने का मतलब मेरे भाई ये हुआ कि आप 10 बजे से पढ़ने बैठे, 12 बजे तक पढ़े, तो फाइनल 12 है, इनिशियल कितना है? 10। तो 10 में से वो 12 में से 10 माइनस कर दिए, कितना हो गया? 2। तो आपको पता चल गया कि ये चेंज होती हुई क्वांटिटीज दिख रही हैं। तो कंसंट्रेशन भी आपका ऐसे ही चेंज होता है। जैसे शुरुआत में मान लीजिए 4 मोल है, घट के कितना हो गया? मान लीजिए 2 मोल। तो चेंज ही तो हो रहा है। बोलो, चेंज ही तो हो रहा है। कोई समस्या? बोलो। ठीक भैया, ये थी बातें हमारी। ठीक, अब हम हेडिंग बनाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, पहला टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन। एक चीज और याद रखिएगा, रेट मतलब क्या होता है? स्पीड। इसी को कभी कभी वेलोसिटी कांस्टेंट नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कभी कभी इसको रेट कांस्टेंट, वो रेट से भी जाना जाता है, स्पीड से भी। तो बहुत परेशान मत होइएगा। ठीक, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए से बी। ठीक, इसका हमको रेट लिखना है। तो एक चीज याद रखिएगा, मोरल ऑफ द स्टोरी जो बताने जा रहा हूँ भैया, यहाँ से काम की बात सुनिए एकदम ध्यान से, सब लोग बोर्ड पे कृपया करके। ठीक भैया, कृपया करके सब लोग बोर्ड पे देखिए, थोड़ा फोकस बना के। रेट, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट है, यहीं से शुरू होगा। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब होता है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चीज याद रखिएगा, जिस स्पीड से ए घटेगा, ये क्या है आपका? रिएक्टेंट। और ये क्या है आपका? प्रोडक्ट। मेरे भाई एक बात याद रखना, रिएक्टेंट हमेशा कम होता है और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है।
इसी को आप कहते हैं रिएक्टेंट हमेशा डिसअपियर होता है। डिसअपियर का मतलब गायब होना, और प्रोडक्ट हमेशा अपीयर अपीयर होगा, अपीयर। ठीक, रिएक्टेंट हमेशा कम होगा, इसका हमेशा फॉर्मेशन होगा। रिएक्टेंट का कमी होगा और उसका फॉर्मेशन होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जिस स्पीड से, मोरल ऑफ द स्टोरी, जिस स्पीड से रिएक्टेंट घटेगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट बढ़ेगा। ये बात याद रखिएगा। अगर ये जिस स्पीड से ये घटेगा उसी स्पीड से ये बढ़ेगा, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। तो बराबर होगी, तो अभी आपको बताया स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका डिस्टेंस इसका क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को आप इस डिब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कहते हैं क्या, एक्टिव मास। क्या कहते हैं, एक्टिव मास। तो इसका कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस और टाइम हमेशा क्या होती है, वेरिएबल क्वांटिटी। तो वेरिएबल के लिए हमेशा क्या लगाएंगे, डी। और मैंने आपको ये भी बताया, ये आपका क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है आपका टाइम। डीबी, इसका इसका निकालना होगा तो डीबी बाई, दोनों क्या होंगे, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ, और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, माइनस और प्लस जरूर मेंशन कर दीजिएगा। माइनस का मतलब होता है रिएक्टेंट घट रहा है, और प्लस का मतलब होता है प्रोडक्ट बढ़ रहा है। माइनस प्लस से सिर्फ आप ये बताते हैं कि माइनस, हियर माइनस साइन शोज द डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और प्लस साइन शोज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कोई समस्या, ठीक भैया। एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए 2A से 3B है, आपको इसका रेट लिखना है, तो क्या लिखेंगे, DA बाई DT बराबर DB बाई DT। और आपको पता है ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा क्या लगा देंगे, माइनस। और प्रोडक्ट के लिए ये जो होता है ये कहलाता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये हमेशा अगर मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। समझ गए। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लीजिए 3A प्लस 2/3B गिव्स 4C प्लस 5D, ये है। ठीक, आपको इसका रेट लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले DA बाई DT बराबर DB बाई DT बराबर DC बाई DT बराबर DD बाई DT। मतलब ए का कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना भी रिएक्टेंट है सबसे पहले उसको क्या कर देंगे, और प्रोडक्ट प्लस। स्टोइकोमेट्री आपकी कहाँ चली जाएगी, 1/3, और ये कहाँ हो जाएगा 3/2, ये 1/4, ये 1/5। कोई समस्या, बोलो, कोई समस्या हो तो बताइए, वरना इस पे क्वेश्चंस किया जाए। ठीक, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा। आज मैं क्या कहता हूँ, चलिए बोलो। AIPMT 2010 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था, देखो, AIPMT 2010 में था, फॉर द रिएक्शन, एक मिनट में लिख दे रहा हूँ, लिख क्या दे रहा हूँ पहले लिख लीजिए, बोल दे रहा हूँ। कब आएगा डिजिटल बोर्ड यार, कब आएगा डिजिटल बोर्ड, बहुत जल्द, बहुत जल्द आएगा। फॉर द रिएक्शन N2O5 गैस gives 2NO2 plus half O2 gas. If the value of
रेट ऑफ disappearance of N2O5 is 6.25 into 10 की पावर -3 मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स. Find the rate of formation. Find the rate of formation of NO2 and O2. सुनिए, यह है कहानी, यह है क्वेश्चन. ठीक भैया, एक बार अटेम्प्ट करिए, उसके बाद हम बताते हैं. 2 मिनट का टाइम दिया अटेम्प्ट करने के लिए. क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. आप सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन नोट मत करिए. बारिश 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 की बूंदें. 700 की बैच है हमारी ना. भौकाल क्या मार रहे हैं, और क्या है. चलिए, हो गया आंसर. पहले वाले का है NO2 का 12.5 into 10 to the power -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड. 12.5 into 10 की पावर -3 सही है. और दूसरे वाले का है 3.125 into 10 to the power -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड. बारे वो सही है. चलिए सुनिए, देखिए मेरे भाई, सबसे पहला काम आप कुछ मत किया करिए, आप सबसे पहले रेट लिख लिया करिए. रेट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, DN2O5 अपॉन dt बराबर DNO2 बाई dt बराबर DO2 बाई dt. आपने लिख दिया. बोलो, जितने भी रिएक्टेंट है सब में क्या लगा दिए, माइनस, और प्रोडक्ट में क्या लगा दिए, प्लस. स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को आपने डिवाइड में ला दिया. बोलो, आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, मतलब आपको दिया है इसकी वैल्यू. बोलो मेरे भाई, कितना दिया है. इसको सबसे पहले एक बार इसको कंपेयर करा दो. तो जब इसको कंपेयर कराते हो तो इसकी वैल्यू कितना दिया है, 6.25 इंटू 10 की पावर -3 बराबर 1/2 DNO2 बाई dt. बोलो, आपको ये निकालना है तो ये 2 से इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया, 12.25 इंटू 10 की पावर -3. 12.5. बोलो 12.5. बोलो, ये आपका क्या आ गया, NO2 का. बोल ही नहीं रहा. इसके बाद आप एक बार इसको कंपेयर कराते हैं, तो इसको कंपेयर कराएंगे तो आपको पता है 6.25 इंटू 10 की पावर -3 बराबर 2. अरे 2 को डायरेक्ट इधर ले आओ ना डिवाइड में, DO2 बाई dt. तो हाफ कर दोगे 3 पॉइंट समथिंग. बोलो, आया नहीं आया, डायरेक्ट कर दिए तो नहीं आया. ये आया कि नहीं. बोलो. अच्छा एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन. चलो ठीक है, ये इसके बराबर है, यहां से निकाले, यही इसके बराबर भी तो है. ठीक, ये बताओ, इसको बराबर दिखा दिए तो -DN2O5 बराबर क्या है, DO2 बाई dt. यही है. हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है, मतलब हमको ये निकालना है. 2 से इधर ले आए तो डिवाइड में आ गया, और इसी की वैल्यू क्या दिया है तुमको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना, 6.25 इंटू 10 की पावर. बोलो. ठीक भैया, कोई समस्या.
बोलो। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, क्या? रेट निकालना। बोलो, पक्का? AIPMT 2009 में एक क्वेश्चन आया था, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 N2 plus 3H2 gives 2NH3. N2 plus 3H2 gives 2NH3. If the rate of formation of ammonia, if the rate of formation of ammonia is 2 into 10 की पावर -4 मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स, फाइंड, ये लिख दिया हूँ, फाइंड द रेट ऑफ disappearance of N2। चलिए, नाइट्रोजन गैस निकालिए। नाइट्रोजन क्या, हाइड्रोजन कर लो, नाइट्रोजन को तो सब निकाल लेंगे, हाइड्रोजन। चलिए अटेम्प्ट मारिए। हाँ, 3 into 10 to the power -4. एक आंसर थोड़ा तेजी से किया करो, सट सटा 3 के। into 10 to the power -4. 3 into 10 की पावर -4, एक आंसर। हाँ हाँ, 12 into 10 की पावर -4। विद्वानों में मतभेद, गहन मतभेद। मुठभेड़ों में कहीं ऐसा ना हो हालात खराब हो जाए, कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाए। हाँ, नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान किस आर्टिकल में है? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356, 352, 360। ये प्रेसिडेंट 356 है। तीनों इमरजेंसी है, 352, 356, 360 तीनों नेशनल इमरजेंसी है। एक में फाइनेंशियल है, एक में आपातकालीन। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट आपका फ्री होता है। हाँ, पढ़ो, एक क्लास लूंगा, वो ऑप्शनल होगी, सारी बैचेस को बुला के आपको प्रियम्बल पढ़ाऊंगा। प्रियम्बल पढ़ाऊंगा, प्रियम्बल जरूरी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular republic, एंड सारी चीज़ें को आपको पता होना चाहिए। जस्टिस कहाँ तक आपको मिला है, फ्रेटर्निटी क्या होता है, सॉवरेनिटी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। भाई मेरे राजा बाबू, एकदम ध्यान से ये बताओ, ये क्या दिया है? NH3 का रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका? एमोनिया का। तो पहले तो रिएक्शन लिखो ना, DN2 अपॉन dt बराबर DH2 बाई dt बराबर DNH3 अपॉन dt। ठीक, जितने भी रिएक्टेंट सब में माइनस और प्रोडक्ट में प्लस। ये कहाँ चला जाएगा? 1/3। ये कहाँ चला जाएगा? 1/2। ये बताइए, ये आपको दिया है, ये निकालना है, तो ये दिया है कितना, इसी को इसको कंपेयर करा लो। तो जब कंपेयर कराओगे तो आ जाएगा -1/3 DH2/dt। ये कितना दिया है? 1/2। और ये इसकी वैल्यू कितना दिया है? 2 into 10 की पावर -4, 2 से 2 खत्म, 3 से इधर गया तो 3 मल्टीप्लाई में, तो फाइनल आंसर आ गया 3 into 10 की पावर -4। लुल्लू क्वेश्चन, बोलो। सब में किया? हाँ तो नहीं, उसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? नहीं। ये भी आप दिया था वहां पे नहीं भैया, तो उसके आगे कांस्टेंट नहीं है कोई। AIPMT 2009 में एक क्वेश्चन और आया था,
ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो आप इसको भी कर लीजिए। BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O। एक्वस, और ये भी आपका एक्वस है। क्वेश्चन है द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन विद रिलेटेड टू ब्रोमाइड आयन। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, sorry, the rate of appearance of bromine with related to bromine ion. The rate of formation of bromine with related to bromide ion. ब्रोमाइड, ब्रोमाइन कुछ नहीं होता। आया? हाँ, देखिए काहे लिए हम व्यर्थ में सर फर्जी परेशान हो रहा है, हमको निकालना किसका किसका है। इसका ब्रोमीन का ब्रोमाइड आयन के रिस्पेक्ट में, तो हम इसका निकालते हैं ना बस डायरेक्ट। इसका क्या होगा, रिएक्टेंट है, -1/5 DBr माइनस बाई dt बराबर 1/3 DBr2 बाई dt। हमको निकालना क्या है, इसका निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में तो निकालना तो इसका है। तो यहाँ आ गया आंसर, सिंपल। इसका निकालना है, हाँ हाँ एकदम सेम टू सेम। बस बोलो, अरे इसका निकालना था इसके रिस्पेक्ट में मेरे भाई, हो गया, बोल दो ना जरा। शकल अच्छी नहीं है तो बातें अच्छी कर लिया करो। AIPMT 2006, ये सब तो आसान आसान है, लिख लो लेकिन फिर भी। फॉर द रिएक्शन N2 प्लस, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। हाँ हाँ, द इक्वालिटी रिलेशन बिटवीन the equality relation between the equality relation between is, निकालिए, निकाल दो ना जरा। हैं, एक 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 व्हाट, एक सबका मालिक एक। क्यों व्यर्थ में, क्यों व्यर्थ में, एक ही जिंदगी है तो कुछ काम करिए, जनते का पैसे का जलपान। किसका, जनते के पैसे का जलपान करिए कि धूम्रपान करिए, नहीं भैया, और क्या, 1/-3 d धूम्रपान करिए कि जलपान। मेरे ख्याल से सही है। देखो भाई मेरे N2 प्लस क्या है, 3H2 gives 2NH3। किसका किसका निकालना है, NH3, NH3 का निकालना है, NH3 तो -1 वो +1/2 DNH3 बाई dt बराबर किसके किसके रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा प्लस वो -1/3 DH2 बाई dt। बात खत्म। इसका इक्वलिटी लगाना है
तो बस ये भी हो सकता है और ये इधर आ गया तो ये भी हो सकता है आंसर। बोल दो ना जरा, बोलिए। दोनों का रिलेशन बताना है। हाँ तो रिलेशन बता दीजिए किसका। H2 वाला हमको इन्हीं दोनों को तो बताना था, L2 को तो बताने नहीं, बात खत्म। L2 हम क्यों ले गए, बोल दो ना जरा। हम इसका क्यों नहीं निकाले भैया DH2 अपॉन dt निकाले तो, अरे तुम इसका निकाल लो इधर ले आके, उसमें क्या है, वही ना इसका मतलब वहां कोई दिक्कत नहीं है। हाँ -3/2 हो जाएगा, वो +3/2, इसके मोल की +3/2। बोलो बोलो बोलो। चलिए हेडिंग डालिए, रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन, आपने रेट ऑफ रिएक्शन सीख लिया, बोलो। रेट लॉ इक्वेशन, ठीक सुनिए। रेट लॉ इक्वेशन, ये कहाँ से चीटी आ गई, चलो हमारे एपिक के इतिहास में पहली बार चीटी आई है। चलो बोलो, मीटअप पार्टी। चलो सुनो भैया, राजा बाबू, श्याम बाबू, राम बाबू, ठीक, राम खिलावन, चलो चलो ठीक है। सुनिए, क्या होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। भैया मेरे रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए से बी, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, कोई रिएक्शन है ए से बी, की पूरी रेट किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पे। भैया ये जब घटेगा तभी तो वो बनेगा, जब ये घटेगा तभी तो वो बनेगा, ऐसे तो अपने से तो बनेगा नहीं। पूरा का पूरा रेट जो है किस पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके कंसंट्रेशन के, वो भी पूरे, जरूरी नहीं है, हो सकता है आधा या कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग लगा दिए एक्स। आप रेट ऑफ रिएक्शन हटाएंगे, एक रेट कांस्टेंट जोड़ेंगे, बोलो, ठीक। ये क्या हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला कैसे, अभी आपने सीखा क्या होता है, रेट कैसे निकालते हैं, dA/dt बराबर के ए की पावर एक्स, बोलो। यही है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक भैया, किसके, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक भैया। जब ये हटाएंगे आप तो एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। ये एक्स होता है जो भी होता है, अभी ये मतलब उस पर डिपेंडेंसी पे होता है, इसी को कई लोग ऑर्डर भी कह देते हैं, लेकिन अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थोड़ा आगे आएगा थोड़ी देर बाद, ये समझ में आया, ये डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको रेट दिया, रेट कांस्टेंट दिया, कंसंट्रेशन नहीं निकाल लोगे, एक क्वेश्चन लिख लो इसी पे बेस, अपने से बना रहा हूँ। हाँ हाँ जल्दी जल्दी। हल्दी हल्दी, हमारे गांव में हल्दी हल्दी होता है, हल्दी हल्दी नोट कर ला, हाली हाली, हाली नहीं होता, वो हौले होता है। चलो बोलो, ठीक, सुनिए लिखिए क्वेश्चन। बोलो, ठीक। इस पे क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है, जैसे फॉर द फर्स्ट, यहाँ पे देखिए, पहले सुन लीजिए फिर उसके बाद लिखिएगा क्या होगा। एक एक सीरियल आता था, चिड़ियाघर, सब सोनी सब पे,
हमारे घर की हालत वैसे ही है। बबलू आता है, बबलू आता है, डब्लू आता है। कृपया करके बबलू, अगर बबलू और डब्लू हमारा ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो बुरा ना मानिए, यहाँ सब्सक्राइब करिए। आपके बारे में बातें हो रही हैं। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इसका। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी गिव सी प्लस डी है, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक भैया, बोलो। नहीं है? रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्ट? इसके और इसके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और वो भी यार क्या कंप्लीटली? हमको क्या पता कंप्लीटली है कि नहीं है? बोलो। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हो सकता है पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा हो सकता है पूरा ना डिपेंड कर रहा हो। ये बताओ, अगर कंप्लीटली डिपेंड कर रहा होता तो यहाँ पे 1 होता। हो सकता है आधा हो, आधा डिपेंड कर रहा हो तो हाफ होगा। बोलो। तो इस पे पहले एक हेडिंग बना लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर उसके बाद नहीं नहीं नहीं, इसका पहले इकट्ठे क्वेश्चन कराएंगे कंबाइंड में। हेडिंग बनाइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बना लीजिए हेडिंग। सुनिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन। आप ये कह सकते हो द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन द रेट लॉ इक्वेशन। ठीक भैया, बोलो। देखे इंग्लिश? इंग्लिश देखे कि नहीं? इस वक्त सुने कि देखे? देखिए, सुनिए, होता क्या है रेट लॉ एक्सप्रेशन में भैया, बातचीत है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर्स का जो सम होता है वही क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर ये एक्स आपका एक्सपेरिमेंटल है तो ऑर्डर भी तो आपका एक्सपेरिमेंटल होगा। बोलो। तो आप यहां से एक निष्कर्ष निकालते हो मेरे भाई कि ऑर्डर आपका क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। बोलो। ठीक है? ठीक है। चलिए चलिए, ठीक। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। पहले कहानी सुनिएगा, डिब्बे वाले क्वेश्चंस की तरफ हम पहले अप्रोच करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं, डिब्बे वाले क्वेश्चंस ऑनलाइन। चलो ठीक, समझ में आया? बोलो। हाँ, हेडिंग बना लो, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो इसकी यूनिट क्या होती है? मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये होती है वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे अगर ये बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू आपकी 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भैया ऑर्डर बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि जितने भी थर्मल डिकम्पोजिशंस होते हैं, या फिर कह सकते हो कि जितने भी एड्जॉर्प्शन वाले होते हैं, सब 0 ऑर्डर के होते हैं। ठीक, थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं कह सकते हो। चलिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर की है तो यहाँ पे क्या रखोगे? 1। तो क्या हो जाएगा? मोल की पावर 1 माइनस 1, लीटर की पावर 1 माइनस 1, सेकेंड की पावर -1। ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? 0। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है? 1। फाइनल क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। समझ गए? बोलो। क्या होता है यूनिट? मोल की पावर 1 माइनस 1, लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। कोई समस्या? बोलो। चलिए ठीक,
तो आपने दो कॉन्सेप्ट सीख लिए, एक रेट निकालना, रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है, और ऑर्डर क्या होता है, और ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और आपने यूनिट भी सीख लिया। ठीक, बोलो। चलिए यहां से कहानी शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, उसी पे बेस्ड 100% है कि क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी बाद में पढ़ाएंगे, पहले हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए अभी कुछ चीजें छूट रही हैं, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको सबको पता है कौन कौन से फैक्टर हैं? हाँ भैया, नहीं, कौन कौन से फैक्टर हैं? बस सिर्फ, हाँ है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, तो बाकी भी बताइए। अरे एनटीपीसी से, नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया और एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। अरे यार दे में कितनी बार बात ये हुई थी कि पीसीएससी कोई कर रहा था अपनी क्लास में ना। हाँ, हम एनटीपीसी से बोलते थे तो वो बोलता था पीसीएससी से। चलो सुनिए, हेडिंग डाली, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला, जीरो ऑर्डर। पहला जीरो ऑर्डर, एकदम ध्यान से सुनिएगा भैया कहानी। आज ट्राई करेंगे कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर हम दोनों पढ़ लें। ठीक, ट्राई करेंगे ताकि अगली क्लास में हम अर्हीनियस और काफ़ी चीज़ें पढ़ लेंगे। बोलने को तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, बोलने को तो हम ये भी बोल देते हैं कि इस बार हम सरकार बदल देंगे। हैं? बोलने को तो हम ये भी बोलते हैं कि इस बार, अगली बार अमेरिका के हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे। बोलने को तो हम ये भी बोल दे रहे हैं कि 1000 व्यू, 1 लाख व्यूज आज ही हो जाएगा। ठीक ठीक, बोलो। चलो सुनिए, पलट गया था लेकिन पूरा ट्रैक्टर पलट गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो भैया, भैया बातचीत नहीं, सुनिए, स्टार्ट करते हैं। सुनिए सुनिए, क्या पढ़ रहे थे? जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले जीरो ऑर्डर टाइप्स ऑफ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एकदम ध्यान से सुनिएगा, जीरो ऑर्डर क्या होता है। ठीक, सुनिएगा मालिक लोग, लाल वाले मालिक, एकदम ध्यान से। ठीक ठीक, सुनिए, जीरो ऑर्डर से आप समझते क्या, ये बताइए। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन ए से बी है, कोई रिएक्शन ए से बी है, ध्यान से सुनिएगा भैया, इसके डेरिवेशन से उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कोई रिएक्शन है ए से बी, रेट आपको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ए की पावर एक्स। बोलो, यही तो है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। आप रेट ये हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट जोड़ेंगे। बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था? माइनस डी ए बाई डी टी। अगर ये क्या कहलाता है आपका? ऑर्डर। ये ऑर्डर जीरो कब होगा? जब ये आपका क्या होगा? जीरो होगा। भाई जाहिर सी बात है, इसी का सम तो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर वन होता तो वन फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती, टू होता तो सेकंड ऑर्डर की हो जाती। बोलो, जीरो है तो जीरो ऑर्डर की हो गई। बोलो, अब यहां से एक निष्कर्ष निकालते हैं भाई, आपको पता है किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होता है? वन। आप यहां से ये निकालिए, आप यहां से ये भी लिख सकते हैं, डी ए बराबर माइनस के डी टी। उधर गया। बोलो, कोई समस्या? अच्छा एक चीज बताइए, आप सबको पता है, अगर आप इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़े होंगे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का अपोजिट होता है। आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन लगाते हैं, ये तो कांस्टेंट है, तो इससे तो ये खत्म, बचा क्या? ए। यहां से क्या बचा? माइनस के टी। इसके डी से डी खत्म, बचा टी और प्लस आई। बोलो,
कोई समस्या? ठीक। अब ये देखिए, ध्यान से सुनिए, एट इनिशियल की बात करते हैं। इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआत में टाइम आपका क्या रहा होगा? 0। और कंसंट्रेशन भी अगर हम लोग मान लीजिए इस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन। और इनिशियल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए नॉट से। कोई समस्या? बोलो। अब उठा के आप पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, यही सब कुछ। ए की जगह आप क्या पुट करते हैं? ए नॉट। बोलो। टी क्या है आपका? 0। टी क्या है? टाइम 0। जब 0 हो गया तो आई की वैल्यू किसके बराबर हो गई? ए नॉट के। उठा के यहीं पे आई की जगह रखिए तो आपका फॉर्मूला बन गया ए बराबर माइनस के टी प्लस आई की जगह क्या आ गया? ए नॉट। बोलो। यहां से अगर हमको के की वैल्यू निकालनी है तो आप कहते हो कि के टी बराबर, के टी को उधर लेके चले गए और इसको इधर लेके चले आए तो ए नॉट माइनस ए, और के की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। यहाँ पे ये क्या है? रेट कांस्टेंट। ए नॉट क्या है आपका? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। टी क्या है? टाइम। समझ में आया? फिर से सुनिए, पूरे स्टेप सुनिए। कोई रिएक्शन है ए से बी, 0 रेट लॉ क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के ए की पावर एक्स। 0 होने के लिए क्या होगा? 0। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है? 1। तो बचा के, आप यहाँ से मल्टीप्लाई कराए, इसको माइनस इधर ले आए, ये आ गया। इंटीग्रेशन किए, डी से इंटीग्रेशन खत्म, बचा ए। यहाँ से के कांस्टेंट है, ये इससे डी से इंटीग्रेशन खत्म, बचा टी, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ते हैं आई। बोलो। एट इनिशियल, शुरुआत में जो कंसंट्रेशन होगा वो आप क्या कहलाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन। और टाइम आपका क्या होगा? 0। आप उठा के पुट कर दिए सब कुछ यहाँ पर। बोलो। टी की जगह क्या पुट किए? 0। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? और ए नॉट, यहाँ पे ए की जगह क्या रखेंगे? इनिशियल। ए नॉट उठा, आई की वैल्यू निकल आई, आई की वैल्यू यही उठा पुट कर दिए, वहां से के की वैल्यू निकाल ली, आंसर। समझ में आया भैया? बोलो। ये डेरिवेशन समझ में आया? पक्का? बोलो भैया। चलो, अब इसी की बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, हाफ लाइफ। डिराइव करेंगे, एक बार डिराइव करिए। हेडिंग हाँ, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। हाफ लाइफ क्या होता है? आधी जिंदगी। टाइम आधा होता है तो आपका कंसंट्रेशन भी आधा हो जाता है भाई। तो यहाँ पे फाइनल लिख दे रहा हूँ, ए नॉट माइनस ए अपॉन। किसी ने मुझसे पूछा कि कितना घंटा हुआ, किसी ने मुझसे पूछा कि यूट्यूब पे कितना घंटा हुआ, मैंने कहा घंटा नहीं, घंटा हुआ। क्या इसी बात में हमारे तालियां हैं। चलो, हाँ, घंटा मंदिर में है। चलो ठीक, चलो। तो कोचिंग भी, बात तो सब सही है। अच्छा, हाँ, आया भैया? आया कि नहीं? सुनिए, कहानी सुनिए भैया, ये बताइए, सुनिएगा। इनिशियल पे आपका मान लीजिए जैसे 100 है तो फाइनल पे कितना हो जाएगा? 50। मतलब इनिशियल पे अगर आपका ए नॉट है तो हाफ लाइफ मतलब टी को आप क्या लिख देंगे? टी हाफ। तो इनिशियल भी तो आपका क्या हो जाएगा? आधा। ओ सॉरी, फाइनल आपका क्या हो जाएगा? आधा। इनिशियल का आधा। बोलो, नहीं समझे?
तो पूछेगा नहीं। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? आधी जिंदगी। आधी जिंदगी का मतलब क्या हुआ? आपका दो चीजें बढ़ी। एक तो टाइम आपका बढ़ा, कितना हो गया? 50%। अरे भाई मेरे, जैसे 60 साल की तुम्हारी 40 साल की जिंदगी है, 40 साल की जिंदगी है, 20 साल धुएं धुएं में बिता लिए। बोलो, धूम्रपान करते हुए। बोलो, हाँ भैया। अगर आपकी एज यूजुअल लाइफ चलती गई तो 20 साल आपका बढ़ा, और तो कंसंट्रेशन भी तो आपका घटा। बोलो, तो आप ये कह सकते हो कि शुरुआत में अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन ए नॉट रहा होगा, तो फाइनल आपका क्या हो जाएगा? आधा। शुरुआत का आधा ही तो घटेगा, भैया घट के आधा ही तो हो गया। शुरुआत में 100 साल के थे, 50 के हो गए। चलो, तो यहाँ पे उठा पुट कर दिए k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए की जगह क्या पुट कर दिए? ए नॉट बाई 2 अपॉन टी हाफ। हमको क्या निकालना? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ निकालना, तो हाफ लाइफ को इधर लेके चले आए और के को इधर। एक में से आधा गया, कितना बचेगा? आधा, मतलब ए नॉट बाई 2। 2 नीचे आ गया, 2 के आंसर। बस सीधी सी बात है। ये है आपका हाफ लाइफ। इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हाफ लाइफ दिया रहेगा, रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन निकालना रहेगा। बोलो। हाँ भैया। यहां से एक निष्कर्ष ये निकालते हैं भाई, असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से बनना चाहिए। अगर बन गया तो मजा ही आ जाएगा। ये बताइए भाई भाई भाई, सब लोग देखिए ध्यान से। टी हाफ बराबर, अच्छा टी हाफ को आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 के, लिख सकते हैं 2 के। ये आपका क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट आप कब लगाते हैं? जब कोई चीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो आप यहां से एक निष्कर्ष ये निकालते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जितना आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही हाफ लाइफ भी आपकी बढ़ेगी। हाँ, ये है आपका फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल का मतलब कितना हुआ? इनिशियल का आधा। तो इनिशियल कितना था? ए नॉट, इनिशियल का आधा। 100 था, 50% घट गया, तो 100 का आधा ही तो हुआ। समझे भैया? बोलो। गलती से 3/2 हो जाएगा तो फिर वो तो हाफ लाइफ नहीं होगा। हाफ लाइफ मतलब फिर क्या होगा? 25% होगा 1/2। हम कह रहे कुछ भी हो, घटे वो तो आपके ऊपर है ना, लेकिन हाफ लाइफ नहीं कहोगे आप उसको। बोलो। दूसरे रिस्पेक्ट में निकालेंगे। हाफ लाइफ का ये समझ में आया भैया? बोलो, कोई समस्या? आपने क्या क्या सीखा? रेट निकालना, थ्योरेटिकल पोर्शन हो गए, मतलब चैप्टर नहीं कंप्लीट हो गया, चैप्टर तो अभी कल परसों नरसों तक चलेगा। देखिए एक चीज फिर से मैं कह रहा हूँ, बोर्ड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप सबसे पहले PYQ जरूर देखा करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक, ताकि आपको ये पता चले कि आप कितना पानी में हैं और कितना आपकी औकात है या कितना आप क्या हैं। समझे भैया? अब वो एक कहावत भी, बहुत सारी कहावत है कि बाप मरा अंधेरे में बेटवा पावर हाउस। बेटवा का नाम पावर। अरे बेटवा का नाम पावर हाउस या बेटवा पावर हाउस, वही एक ही चीज हो गया। तो मतलब ये वाली बात है कि आप पता चला औकात रखते हैं, बोर्ड वाली भी नहीं, और कर रहे हैं IIT एडवांस की तैयारी। तो सबसे पहले आप अपने आप को जज करिए। देखिए बुरा मत मानिए, आप अपने आप को जज करिए। और जज कैसे करेंगे? दो चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस जिंदगी में, अगर आप देखिए आधा पेपर, मैं फिर से कहता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस पे आएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, विश्वास मानिए 50% क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस से होते हैं। ये सच है। 90 में से 90 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, उसमें 40% या 50% क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस बेस्ड होंगे। भैया NEP 2020 हमारा जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, तो हमसे साफ साफ ये कहा, बोला ही गया है, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब ये नहीं है कि आप पहले बोझ लेके जाते थे या 10 किलो का बस्ता लेके जाते थे, अब बस्ता बैन हो गया। लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब ये है कि आप किसी, आपका जो करिकुलम होता है वो आप डेली लाइफ से रिलेट करिए। मैं देख रहा हूँ अच्छी चीजें हैं, कुछ बच्चे हमारे स्कूल के
हॉलीडे होमवर्क में, उसमें लीनियर इक्वेशन क्लास 10th का था, तो मैं देख रहा था, उसमें लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन थे। उसमें क्वेश्चन था कि राइट एनी टू इक्वेशन या फिर ग्राफिकल मेथड फ्रॉम विच इज रिलेटेड टू डेली लाइफ। तो डेली लाइफ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे केस स्टडी, उसमें आप रट नहीं सकते, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। पहले ये था कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, आप चीटिंग बना के ले गए, फंस गया, छाप लिए, पास हो गए। अब आपकी समझ और तर्क पे, समझ का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाएगा, चीजें यही आएंगी, हाफ लाइफ उसमें भी है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज्यादा बदली है। जमाने के साथ खुद को बदलना ही समझदारी वाली बात होती है भाई, समझे भैया। तो हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, केस स्टडी की प्रैक्टिस करें, हम उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्यों करें जो आना ही नहीं है। कभी ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। कई लोगों की नोट्स में मैं देखा हूँ, कुछ टीचर हैं थोड़ा लोल टाइप के हैं, वो आपसे बताते हैं कि भैया पहले हेडिंग बनाओ केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आपको बताएंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, फिर आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, वेरी फास्ट, मॉडरेट, वेरी स्लो। वेरी फास्ट का एग्जांपल बताएंगे आयनिक, मॉडरेट का एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन जो आप कर रहे हैं, फिर बताएंगे वेरी स्लो जिसमें फॉर्मेशन ऑफ, ये आपसे थोड़ी ना पूछा जाएगा, आपसे कभी वो ये नहीं पूछा जाएगा आपकी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसकी इतना ही भैया 5 ही नंबर का आना है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल देना है, 2 नंबर तो कम से कम असर्शन रीजन या केस हिस्ट्री, 5 हम कह रहे 7 नंबर आना है इस चैप्टर से। 7 नंबर में 3 नंबर आपका न्यूमेरिकल्स है, समझ पे बेस्ड है, 2 एमसीक्यू इसमें से देने हैं। क्या एमसीक्यू डेफिनेशन तो हो नहीं सकती ना, तो हम डेफिनेशन पढ़ के अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। इस बात को आप समझ रहे हैं, समझ रहे हो भैया, बोलो। आप देखिए, एक चीज फिर से कह रहा हूं, आपको 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन वो चीज पढ़िए जो एग्जाम्स में आ रही हैं। और ये पता कैसे चलेगा, आप पीवाईक्यू के थ्रू। आपको देखिए एक चीज और फिर से कह रहे हैं, पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे एक तरीके से पहले बोर्ड, फिर जेई मेंस, फिर आप एडवांस। एडवांस तो अभी छुइए ही मत, मेरे ख्याल से आप सिर्फ बोर्ड और जेई मेंस पहले इस पे फोकस करिए। पीवाईक्यू जरूर ले लीजिए सैंपल पेपर, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, इससे टीचर को आपको ये पता चलता है कि मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं। ठीक, अप्रिसिएशन दीजिए या ना दीजिए, लेकिन लाइक जरूर करिए। ठीक, धन्यवाद।